हेलो स्टूडेंट। ये हम लोगों का पार्ट 2 है इफ़ का, जिसे जोसेफ रोडियार्ड किपलिंग ने लिखा हुआ है। हम लोग इसमें थर्ड और फोर्थ स्टैंजा देखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने 2 भागों में इसको बांट दिया है। आइए हम लोग थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हेप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इन ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टोज। यहाँ पे जो किपलिंग साहब है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम अपनी सारी कमाई को एक जगह इकट्ठा कर लो और कहीं पे एक बाजी या दांव लगा दो, है ना, और अगर तुम कहीं जो तुमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया है उन सब को एक साथ इकट्ठा करके कहीं बाजी और दौर दौर वो दांव लगा दो एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन इफ़ योर बिगनिंग्स, और तुम उन सारी चीज़ों को खो जाओ, एक झटके में वो सारी चीज़ें तुमसे खो जाए, लेकिन फिर भी तुम अफसोस मत करने के लिए बैठ जाओ और फिर से उठ करके नए ढंग से शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड नेवर ब्रेथ वर्ड अबाउट योर लूज, और ये जो है तुमने जो लूज़ किया है, तुमने जो सब कुछ अपना खो दिया है, वो किसी को, अपने किसी दोस्तों को बताते नहीं फिरो या किसी और को बताते मत फिरो। यहाँ तक कि तुम अपने आप से भी मत बताते फिरो कि तुम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाओ, है ना। इस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि तुम किसी और को मत उसके सामने, अरे यार मैं क्या बताऊँ, मैंने अपना सारा ज़िंदगी का कमाई उसमें लगा दिया, मैं सोचा था कि कुछ अच्छा होगा लेकिन लो सब डूब गया। ये जो है इस तरह की चीज़ें क्या होती है कि अक्सर इंसान कहते हैं, है ना, हम रो करके कहते हैं दूसरे के सामने, या फिर हम अपने आप से ही कहते रहते हैं उफ मैंने क्या गलती कर दिया, क्यों मैंने रिस्क ले लिया। तो यहाँ पे आपको वो रिस्क लेने को कह रहे हैं कि तुम रिस्क लो, कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसमें असफल हो गए तो तुम उससे परेशान मत हो जाओ कि तुम असफल हो गए, अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ नहीं करना है ना, तुम्हें इस बारे में किसी से बोलना है ना, अपने आप से ही कहना है। If you can force your heart and nerves and sinew to serve your turn long after they are gone, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि तुम सब कुछ खो सकते हो, तो तुम अपने आप को, अपने हार्ट को, अपने बॉडी को, अपने नर्वस सिस्टम को इतना मजबूत कर लो कि ये जो है तुम थक भी जाओ, तुम हार भी जाओ, लेकिन ये तुम्हारे जो हार्ट है, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है, जैसे तुम्हारा शरीर है, वो कभी नहीं थके। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर आर नथिंग इन यू एक्सेप्ट द व्हील विच सेज टू देम होल्ड ऑन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर सब कुछ खो जाए, तुमने अपने आप को जितना शक्तिशाली बनाया था वो भी थक के चूर हो चुका है, उसमें भी कोई जान अब नहीं रह गई है, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है वो तुमसे कहे कि तुम डटे रहो, तुम डिगो नहीं। एक हमारा हिंदी पोयम भी है ना, तुम डटे रहो। तो तुम वही कह रहा है कि तुम्हारा व्हील तुम्हें कहे होल्ड ऑन, तुम्हें छोड़ना नहीं है, तब तुम वास्तव में आत्मबल के धनी होगे। रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टोज, पूरी मेहनत को एक मौके पर लगा देना। नर्व ब्रेथ एंड वर्ल्ड अबाउट योर लूज, हार के बाद शिकायत ना करना। फोर्स योर हार्ट एंड नर्व्स एंड स्न्यूम, अपने पूरे शरीर को फिर से प्रेरित करना। एक्सेप्ट द विल विथ सेज होल्ड ऑन, पूरा शरीर थक जाए लेकिन इच्छा शक्ति जो है तुम्हारी वो बोले कि तुम्हें अभी होल्ड करना है। आइए हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। हिप ढेर, संपत्ति, उपलब्धि का। विनिंग्स, जीत के लाई गई सफलताओं से चीज़ जो तो आप इकट्ठी करते हो। रिस्क इट वन एंड टर्न, एक मौके पर सब कुछ दांव पे लगा देना। पिच एंड टूज, सिक्का उछालने वाला एक जुआ है, ये भाग्य पर आधारित होता है, ये एक तरह का गेम है। ब्रेथ अ वर्ड, एक शब्द, भी ना कहना, शिकायत ना करना, है ना। आप अगर हार गए हो तो अब कुछ नहीं कहना है, आपको फिर से खड़े हो जाना है। न हिम्मत, स्नेह, स्नायु, ताकत,
सर्व योर टर्न, तुम्हारे लिए काम करना, विल इच्छा शक्ति, होल्ड ऑन डटे रहना, हार नहीं मानना। आइए हम लोग अब लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में है हमारा, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। यहाँ पे कहा गया है कि अगर तुम भीड़ में रहकर भी अपने मूल्यों को नहीं खोते हो और राजा के साथ रहकर भी अपनी विनम्रता नहीं खोते हो, है ना। यहाँ पे दो मीनिंग है। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड मतलब ऐसा होता है कि देखा तक गया है कि जब लोग भीड़ में रहते हैं तो कोई क्राइम जो है, जो लोग क्राइम नहीं करते हैं वो भी कुछ क्राइम कर जाते हैं। आप देखोगे कि भीड़ में रह कर के भी एक आम लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जला देना, तोड़ देना, है ना, वहाँ पे वो कर कर देते हैं क्योंकि वो भीड़ है, वहाँ पे उनका फेस नहीं दिख रहा, वो कुछ भी कर जाते हैं। वही उनसे कहा जाए कि अकेले में करने, तो वो उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर तुम भीड़ में हो तब भी अपने मूल्यों को नहीं खो दो, मतलब तुम कुछ ऐसा नहीं गलत, कुछ ऐसा नहीं कर दो। और या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जब अगर कॉमन लोगों के साथ हो तो फिर तुम अपने मूल्यों को मत भूल जाओ। और या तो तुम राजा के साथ हो तो तुम अपनी सादगी, अपनी सच्चाई, अपनी विनम्रता को मत खो दो। इफ If neither foes nor living friends can hurt you, if all men count with two but none too much। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम किसी को अपने लाइफ में इतना भी इतनी भी कोई ख़ास जगह मत दे दो कि उसके उसके धोखे से अब तुम पूरी तरह से टूट जाओ। तुम अपनी इमोशन को इतना मजबूत कर लो ताकि ना तो तुम्हारे दुश्मन और ना ही तुम्हारे कोई प्रिय दोस्त तुम्हें चोट पहुंचाए, तो तुम्हें कुछ हो, तुम इतने बलशाली रहो कि तुम्हें इन छोटी मोटी इमोशनल का कुछ इमोशन जो हमारे सामने आता है कि कोई दोस्त हमारी धोखा दे दे तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा कर दिया, तो वो चोट तुम्हें नहीं लगे, है ना। वो चोट तुम्हें दे लेकिन वो चोट तुम्हें नहीं लगे। तुम अपने आप को इतना मजबूत कर लो। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए मायने रखता हो पर बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, कि तुम्हें चोट ही पहुंचा दे, तुम्हें उसके नहीं रहने से तुम कुछ कर ही ना पाओ, इस तरह का नहीं हो। ऊपर तुम हर मिनट, हर सेकंड, है ना, यहाँ पे कहा गया है इफ़ यू कैन फील द if you can feel the unforgive minutes with 60 second worth and distance run। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर अपने हर मिनट का, हर सेकंड का मेहनत करते हो, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई से आप हर सेकंड को अपने लिए यूज़ करते हो, उसको बर्बाद नहीं करते हो उस टाइम को, क्योंकि टाइम जो खो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम एक सेकंड भी अगर खो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए आप हर मिनट के हर सेकंड को पूरी मेहनत से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से अपने लिए यूज़ करो, उसको ऐसे बर्बाद मत जाने दो। अगर तुम ऐसा सब कुछ कर लेते हो तो फिर ये पृथ्वी सारी तुम्हारी होगी और इस पृथ्वी पर जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारी होगी। और इससे भी बढ़कर मेरे बेटे, तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान बनोगे। तो इतनी खूबसूरत ढंग से ये पोयम कहा गया। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ जो हार्ड वर्ड है और उसका मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। वर्च्यू नैतिकता, सद्गुण, मूल्य, क्राउड्स भीड़, आम लोग, वॉक विथ किंग्स जब आप राजाओं के साथ आगे बढ़ो, कॉमन टच आम इंसानों से जुड़ाओ, फोर्स आपके दुश्मन, काउंट विथ यू तुम्हें महत्वपूर्ण समझना, अनफॉरगिविंग मिनट्स क्षण जो दोबारा नहीं आता है ना, कोई भी क्षण दोबारा वापस नहीं आता, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समय बर्बाद कर देते हैं ना। आप बच्चे भी तो कई रील्स में समय बर्बाद किए चले जाते हो, मुझे पता है बहुत सारा समय आप लोग बर्बाद कर देते हो, है ना। तो यही कहा जा रहा है, अनफॉरगिविंग मिनट्स, डिस्टेंस रन पूरी कोशिश करना, दौड़ना, अपनी ज़िंदगी का हर क्षण को यूज़ करना, द अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट
पूरी दुनिया और उसकी सारी चीज़ें। यू आर ऑल बी मैन माई सन, है ना, तब तुम एक सच्चे इंसान बनोगे मेरे बेटे। ये सारी जो पंक्तियाँ हैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए है और इसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस पोयम को बताया गया है। एक पिता अपने पुत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। अगर सच में हम लोग इस पर ध्यान देते हैं तो ये जो है पोयम हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकता है और हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मैं तो ये ज़रूर चाहूँगी कि ये पोयम जो है आप लोग भी अपने लाइफ में जो है लेकर के आएँ और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है अपने जीवन में उतारें इस पोयम की खूबसूरती को। और मैं फिर से उन सारे बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया है। और मैं भी इस सपोर्ट को हमेशा ध्यान में रखूँगी और उनके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी ताकि वो भी अपने मार्क्स को अच्छे बढ़ा सके और अपने आप को एक बेहतर जगह पर ला सके। इसके लिए मैं इससे जो भी होगा वो सारी कोशिश मैं ज़रूर आपके लिए करूँगी। ओके बाय बच्चों।